अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जी चिकन का सालन बनाना। ये किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, उनके घर दावत है, वो कह रहे थे कि ज़रा मुझे सिखा दें कि ज़्यादा अगर चिकन हो तो किस तरह पकेगा, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ। ख़ास तौर पे आप प्लीज़ नोट कर लें। चिकन आप देख लें, मैं 2 चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ। ये 2 किलो चिकन है। अनियंस आपको चाहिए होंगे अबाउट 3 लार्ज साइज के, एंड आई मीन बाय लार्ज रियली लार्ज। अगर आपके पास लार्ज नहीं तो 8 मीडियम साइज ले लें। उन्हें आपने फ्राई कर लेना है। एक प्लेट के ऊपर किचन टॉवल यानी टिश्यू रखें, एक्सेसिव ऑयल निकल जाएगा। जब वो ड्राई हो जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा, उसको हाथों से तोड़कर आप एक साइड पे कर लें। तो ये 3 लार्ज हैं या 8 मीडियम साइज कर लें। योगर्ट आपको चाहिए होगी तकरीबन 2 कप्स, हीपफुल यानी कि भर कर चाहिए होगा। जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून भरकर हीपफुल। अदरक लहसुन, ये सॉल्ट है 1 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके हिसाब से ये बिल्कुल सही रहेगा इंशाल्लाह। ज़ीरा यानी क्यूमिन सीड्स 1 टेबल स्पून। ये कोरिएंडर पाउडर है यानी कि धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून। जायफल और जवतरी है, ये इंग्लिश में इसको मेज़ कहा जाता है। और नटमेग आपको इसका पाउडर कर लेना होगा। पाउडर में भी मिल जाता है, अगर नहीं तो आप इसको खुद भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन पाउडर ले लें, वो ज़रा इजी रहता है। ये आपको चाहिए होगा 1/2 टीस्पून ऑफ नटमेग एंड 1/2 टीस्पून ऑफ मेज़। और साबुत गरम मसाले जो हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको ये चाहिए होंगे तकरीबन 2 आपको चाहिए होंगी पीसेस ऑफ सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी। 3 ब्लैक कार्डमम्स यानी कि मोटी इलायची। ये हरी वाली इलायची है यानी कि ग्रीन इलायची आपको चाहिए होंगी 4 से 5। ब्लैक पेपर्स यानी कि काली मिर्चें जो होती हैं साबुत, ये आपको चाहिए होंगी 6 से 8। और लौंग यानी कि क्लोव्स आपको चाहिए होंगे 6 से 8। गार्निशिंग के लिए आपको चाहिए होगा 1/2 बंच ऑफ फ्रेश कोरिएंडर यानी कि धनिया, और साथ में ग्रीन चिली चाहिए होंगी। और ऑयल आप इस्तेमाल करेंगे 1/4 कप ऑयल या घी, आपकी मर्जी है। मैं ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं ऑलिव ऑयल में बनाऊंगी 1/4 कप। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या करना। देख लें, मैंने हांडी में तेल डाल लिया हुआ है, गर्म भी हो चुका है। पहले हम इसके अंदर हमारे जो साबुत गरम मसाले वो ऐड करेंगे। जीरा ऐड करके आपने इसको 1 मिनट के लिए अच्छी तरह ज़रा फ्राई करना है, ताकि जो ज़ीरा है वो भून जाए बीच में। जैसे ज़ीरा भूनता है वो जिसका हल्का सा कलर होता है उसमें से वो गोल्डनिश में कलर में आ जाएगा, तो फिर हम साथ ही दूसरी चीज़ें ऐड डालेंगे। यहाँ पर जो ड्राई मसाले अच्छी तरह भून गए हुए हैं, इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट अपना ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, और 1 मिनट आपने इसको यूँ मिक्स कर लेने के बाद आपने इसमें अपना चिकन ऐड कर लेना। सारा चिकन ऐड करने के बाद, जैसे मैं आपको पहले भी कहती हूँ, हम यहाँ पे सिर्फ कुक नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बाइंडिंग कर रहे हैं। जैसे इसका कलर चेंज होगा तो मैं फिर आगे आपको दिखाऊंगी हमने क्या करना है। जस्ट मेक श्योर कि इसका सारा चिकन जो है इसका कलर चेंज हो। यहाँ पर आप देख लें कि चिकन ने अपना कलर जो है चेंज कर लिया है, पिंकिश से ये बिल्कुल स्किन से कलर में आ जाता है। यहाँ पे आपने अपने मसाले ऐड करने हैं, यानी कि नमक, सॉरी मिर्चें हैं ये पहले, रेड चिलीज, धनिया यानी कि कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट यानी नमक। ये चीज़ें डालकर पहले आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद देखिए, मैंने शुरू से लेके अभी तक जो है फ्लेम हाई पर ही रखा हुआ है। इसको मैंने अभी लो या मीडियम पे बिल्कुल नहीं किया। सिर्फ चीज़ें हमने साथ साथ ऐड करते जाना, फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कुकिंग किस तरह हमने करनी है। यहाँ पर अब आप अपना जो है योगर्ट ऐड कर लेंगे, क्योंकि चिकन जो है वो पानी छोड़ता है। आपको मालूम है जो भी गोश्त होगा चिकन वो अपना पानी भी छोड़ता है। तो बीच में जब हम दही ऐड कर लेते हैं, एक एडिशन होती है, तो आपको पानी अभी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। जब हमने इसका शोरबा बनाना होता है यानी कि करी, तब हम अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब चिकन के अंदर में हमने अपनी दही भी डाल ली है, इसको भी अब आप अच्छी तरह पहले मिक्स करें। यहाँ पर आप देख लें कि दही डालने के बाद साथ ही दोबारा साइडों पे आप देख रहे हैं बबल्स वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि जो है इसका कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया हुआ है। यहीं पर दही को ऐड कर लेने के बाद जो अनियंस हैं हम इसमें वो डाल लेंगे। इसे भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और मिक्स कर लेने के बाद आपने इसे लो टू मीडियम पर रख कर कुक करना है for about 20 minutes or until your chicken is cooked entirely।
देखें, होता ये कि मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है कि अब्रॉड में जल्दी चिकन कुक होता है। मैं हर वीडियो में कहती हूँ और आपको रिमाइंड कराने के लिए दोबारा भी कहती हूँ, अगर आप पाकिस्तान और इंडिया में हैं तो वहाँ पर ज़रा थोड़ा सा जो है चिकन टाइम लेता है। इसीलिए हम लंदन में रहते हैं, हमारा जल्दी कुक हो जाएगा। लो टू मीडियम पे करके कवर कर लें एंड कुक इट फॉर 20 to 25 मिनट्स। बीच में चेक करते रहिएगा, चमचा भी हिलाते रहें until your chicken is entirely। यहाँ पर आप देख लें कि 20 मिनट्स इसको हो चुके हुए हैं। जब हम इनमें फ्राइड अनियंस डालते हैं तो वो जो होता है ना, टेक्सचर आपकी ग्रेवी का बड़ा क्रीमी सा होता है, आप देख सकते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप उसको अच्छी तरह गोल्डन करके तब इसके अंदर अपने अनियंस वो जो आपने ऐड करने हैं। एनीवे, एंड आ गया हुआ ऑलमोस्ट। यहाँ पर हमने इस पर ऐड करना है जायफल और ये जावित्री यानी कि नटमेग एंड मेज। ये डालकर इसको आप पहले मिक्स कर लें अच्छी तरह। मिक्स कर लेने के बाद आपने इसके अंदर अब आपने पानी इसमें ऐड करना है कि आपने इसका शोरबा कितना रखना है। तो मैं इसमें सिर्फ 3.5 कप्स ऑफ वाटर ऐड करूँगी क्योंकि मैं ज़्यादा इसको पतला नहीं बनाना चाहती। ये थोड़ा सा थिक और पतले के दरमियान में होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल भी अगर आपका शोरबा पानी की तरह होगा तो उसका जायका कुछ खास नहीं आता। 3.5 कप्स ऑफ वाटर शुड डू द ट्रिक। अब इसको सिर्फ आपने वेट करना फॉर अ बॉयल, और जब इसमें बबलिंग स्टार्ट होगी तो फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी। यहाँ पर आप देख लें कि जो हमने पानी डाला था इसमें बबलिंग वगैरह स्टार्ट हो गई हुई है। यहाँ पर आपने इसको गार्निश के लिए हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल लेनी है, और अब आपने इसको लो टू मीडियम पर रखकर 2 से 3 मिनट दे दें ताकि इसको थोड़ा सा दम लग जाए, और आपका जो है चिकन का सालन यहाँ पर फिर तैयार है। तो इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट दे दें। जनाब, इसको दम पर रख लेने के बाद 2 से 3 मिनट के बाद हमारा चिकन का सालन तैयार है। ये इसका जायका भी थोड़ा डिफरेंट होगा और टेक्सचर भी थोड़ा डिफरेंट होगा। ये आप जब बनाएंगे आपको पता चलेगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइए को कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।